अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, बादशाह सलामत इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से बड़ी अजीब किस्म की डिमांड कर दी है। डिमांड क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इस सिनेरियो को वाज़े करना चाहता हूँ कि आपको भी समझ आए कि इमरान ने आज से 2 रोज़ पहले क्या कहा और अब कौन सी डिमांड कर रहे हैं। आज से 2 रोज़ कबल जब सहाफ़ियों से इमरान की मुलाकात हुई थी तो वहाँ पे इमरान ने यह कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ जो कुछ भी किया, मेरे साथ, आज़म स्वाति के साथ, मेरी पार्टी के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूँ। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई मतलब पागलपन है। यानी कि इमरान ने वहाँ पे वो कहा कि जो मुझे पागलपन के दौरे पड़ते थे ना, अब मैं संभल गया हूँ, समझ गया हूँ, मुझे समझ आ गई है, अब मुझे ये पागलपन के दौरे नहीं पड़ेंगे। अच्छा, एक दिन गुजरा और कल के दिन के अंदर इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से बड़ी अजीबोगरीब किस्म की डिमांड कर दी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये डिमांड किस लेवल के ऊपर की गई या फिर क्या सोच के क्या की गई। मतलब इमरान ने ये कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट को उसी वक्त मैं मुआफ़ करूंगा जब वो मुझसे मुआफ़ी मांगेंगे, और यहाँ पे पूरा ब्रीफली पूरा चार्ट पेश कर दिया इमरान ने कि ये जो बातें जो है वो कबूल करें और यहाँ पे जो है वो मुझसे मुआफ़ी मांगे, तब जाके इस्टेब्लिशमेंट को मुआफ़ करूँगा। अब मुझे समझ नहीं, अगर इस्टेब्लिशमेंट मुआफ़ी नहीं मांगती तो फिर उनका अशर इमरान क्या करने जा रहे हैं। मतलब उनके ऊपर गद्दारी से दोबारा से वो बुशरा बीवी टैक्स लगवाएंगे या फिर कोई नया वो पैंतरा सामने लेकर आएंगे, जैसे शहबाज गिल को इदारे के खिलाफ इस्तेमाल किया था। फिर इमरान के वो सेनेटर आ गए थे, आज़म स्वाति साहब, वो आ गए थे, उन्होंने कीचड़ उछाला था, उन्होंने तो बल्कि गालियां दे दी थी। पता नहीं इमरान ने नेक्स्ट टारगेट क्या करना है, लेकिन इमरान खान ने जो डिमांड किया वो ये की है कि इस्टेब्लिशमेंट मुझसे मुआफ़ी मांगे। वही इमरान कुछ दिन कबल तक जो इस्टेब्लिशमेंट के वो दिन को उन्हें गालियां दिया करते थे, रात को उनके पाँव पकड़ने चले जाया करते थे, और वो इमरान खान आप कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट मुझसे आके मुआफ़ी मांगे। और क्या क्या सवाल किए इस्टेब्लिशमेंट से। पहले तो इमरान ने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले तो ये सबको बताए कि हमारे साथ उसने किया जो है वो जुल्म किया। सबसे पहले हमें पूरी कौम को बताया जाए कि हमारे साथ क्या किया, जुल्म किया। इस्टेब्लिशमेंट अपनी ज़बान से खुद बताए, तब जाकर उसके बाद हमसे मुआफ़ी मांगे तो हम मुआफ़ करेंगे। और ये सच बताएं, मतलब सच बोलें कि आज़म स्वाति के साथ जो उन्होंने क्या किया वो गलत नहीं था। मतलब आएँ, वो टीवी की स्क्रीन के ऊपर आएँ और वहाँ पे आके कहें कि आज़म स्वाति के साथ जो हमने किया वो बिल्कुल गलत हमने किया, हम उसके ऊपर मुआफ़ी चाहते हैं और इमरान खान से हम मुआफ़ी मांगते हैं, इमरान खान प्लीज़ हमें मुआफ़ कर दें। तो ये वो देखें इमरान पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर जी इमरान साहब ये कहते हैं फिर वो मुझसे भी मुआफ़ी मांगे, मुझसे मुआफ़ी मांगे इसलिए कि मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की गई। यानी कि डायरेक्ट दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फिर इल्ज़ाम कि आपने वो मेरे ऊपर जो हमला हुआ था वो आपने करवाया था, मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की थी। तो मुझसे मुआफ़ी मांगें और तस्लीम करें कि ये आपका गलती थी, आपने ये कत्ल करवाने की कोशिश की, तो उसके बाद मैं जो हूँ मुआफ़ कर दूँगा। और शहबाज गिल से भी जाके मुआफ़ी मांगे कि शहबाज गिल के साथ आपने ऐसा क्यों किया। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है, ये इमरान जो बैकी सी बातें कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट वाकई में जो इमरान की सोच है या विश है या फिर उनकी आप दरीना ख्वाहिश कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर से उनके साथ खड़ी हो जाए। मुआफ़ी वाली बातें तो आप रहने ही दें कि आपसे कौन मुआफ़ी मांगेगा कौन नहीं मांगेगा, लेकिन ये जो है आप इल्ज़ामात लगा रहे हो, इल्ज़ामात लगाने के बाद चाह रहे हैं कि आपको मुआफ़ी मिल जाएगी। असल बेसिकली इमरान साहब ये चाहते हैं, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे बयानिए डेवलप होते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो प्रेशर बिल्ड करते हैं, और जब प्रेशर बिल्ड नहीं होता तो वो पाँव पकड़ने के ऊपर भी मजबूर हो जाते हैं। इमरान साहब पहले प्रेशर बिल्ड किया गया, गालियाँ दी गई, गालम गलौच, और फिर मिन्नतें की कि आप न्यूट्रल रहें, आप जो है वो पाकिस्तान का सोचें, ये करप्ट लोगों के साथ आप ना चलें। और यहाँ पे इमरान कह रहे हैं जी मुझसे मुआफ़ी मांगेंगे, आपको मुआफ़ कर देंगे, लेकिन चोरों को मुआफ़ नहीं करेंगे। चोरों से मुराद मतलब इस्टेब्लिशमेंट से इमरान हाथ मिलाने को तैयार हैं इस बेस के ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट फिर से मेरी बैसाखियाँ बन जाएं, और जो चोर हैं, चोरों से मुराद अभी पीडीएम की गवर्नमेंट है, उनके साथ में हाथ मिलाने को तैयार नहीं हो, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, देख लेना मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये इमरान साहब वो कह रहे हैं। अब देखने कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से वाकई में मुआफ़ी मांगी। मुझे तो नहीं लगता कि दूर दूर तक कोई ऐसे इस चीज़ के कोई शवाहिद हों कि इस्टेब्लिशमेंट कभी इमरान को बोले कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई है, आप निकल के, हमने आपको सपोर्ट नहीं किया, हमने आपसे वो बैसाखियाँ जो दी थी हमने वापस ले ली, तो हमसे गलती हो गई, हमें मुआफ़ कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। इमरान की ये सारी खुशफहमियाँ हो सकती हैं, उनकी ये दरीना ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये चीज़ जो है वो कभी भी काबिल कबूल उनकी तरफ से नहीं होगी, क्योंकि इमरान जो हमले की बात करें, एक तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दूसरी बात इमरान के अपने लीडर्स, अपने इत्तेहादी, अपनी पार्टी के रहनुमा वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो इमरान खान से कन्विंस नहीं है कि उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने हमला करवाया। और पंजाब गवर्नमेंट की जानब से जो रिपोर्ट जारी की गई है, फोरेंसिक जो रिपोर्ट्स हुई हैं, रिपोर्ट सामने आई हैं, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि इमरान को तो गोलियाँ ही नहीं लगी,
किस चीज़ का हमला, कौन सा हमला? खान साहब, जब इस्टेब्लिशमेंट हमला करती है, जब इस्टेब्लिशमेंट कोई एजेंसी किसी के ऊपर हमला करती है, तो खान साहब ये आप तो मामूली चीज़ें, कई बड़े बड़े मुल्क पाकिस्तान के आगे नहीं खड़े हो सकते, और आप अपनी बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपके ऊपर हमला करवाया और गोलियां आपकी टांग के अंदर भी नहीं लगी, वहाँ पर वो कुछ ज़र्रात लगे, ज़र्रात को आपने 4 गोलियाँ बना के रख दिया, और कई के तो कपड़ों के अंदर से, वो ऐसे कपड़ों को जो है ना वो उन्होंने झाड़ा, तो कपड़ों के अंदर से आपकी पार्टी के रहनुमाओं की गोलियाँ निकलना शुरू हो गई। तो खान साहब खुदा का खौफ करें, आप जो कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी शख्स पर लगाएं तो मान लूँ, आप एक इदारे और पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर ऐसे इदारे, सिक्योरिटी के इदारे के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने आपको मरवाने की कोशिश की और गोलियां आपकी टांग के अंदर। यार जो मरवाते हैं वो टांग के ऊपर गोलियां नहीं मारते हैं, जिन्होंने मारना होता है किसी को वो टांग के ऊपर गोलियां नहीं मारते, और गोलियां भी कोई एक एजेंसी मारे और उसके बाद जाके गोलियां किधर लगे, वो ज़र्रात लगे। खुदा का खौफ करें, आपकी इस बयानिए को कोई बाई करने वाला नहीं है, ना तो आपकी पार्टी के अंदर और ना ही आपके कोई इत्तेहादी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला है। तो इसलिए आप ये ख्वाब भूल जाएं कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे मुआफ़ी मांगेगी। असल हक़ाइक़ ये हैं कि बैकडोर चैनल से आपने राब्ते किए, आपने मुलाकात की कोशिश की, सदर आरिफ अलवी को जो वो आपने इन्वॉल्व किया, लेकिन हर तरफ से आपको यही कहा गया कि आप पॉलिटिशियन हैं, अपनी पावर के ऊपर आप गवर्नमेंट में आएँ या गवर्नमेंट से बाहर हैं, ये आपके ऊपर इन्हिसार करता है। हमने आपकी बैसाखियाँ नहीं बनना है। जो माजी के अंदर हम आपको लेके आए वो बड़ी गलती थी, हमने इस गलती से सीख लिया। अब हमने आइनी उदूद के अंदर रहना है। तो ये शॉर्ट अल्फाज के अंदर कहा गया। अब इमरान खान वो चाहते हैं कि 2018 के अंदर कैसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, कैसे इनको सपोर्ट किया गया, कैसे इनके अरीफों को जेलों के अंदर नेब के ज़रिए से उठवाया गया। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान भूल चुके हैं, और अब फिर से जब वो अपने आप को बिल्कुल तनहा महसूस करते हैं तो अपनी सपोर्ट के लिए कभी तो दहाइयाँ देते हैं, कभी गालम गलोच पे आ जाते हैं, और कभी फिर से मिलते हैं वो रोना ववेला, और अब उनसे माफ़ियों की जो है वो डिमांड की जा रही है। अब अगर दूसरी जानब देखें, जिनको इमरान खान ये कहते हैं कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो इमरान खान साहब खुद इल्ज़ामात लगाते हैं। इनकी बड़ी बात यह है कि अपने आप को ये सुप्रीम जज भी समझते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस भी समझते हैं, खुद ही इल्ज़ाम लगा के खुद ही उसके ऊपर जो है वो आर्गूमेंट करने के बाद फिर जब जज बन जाते हैं तो उसके ऊपर फैसला सुना देते हैं कि बाकी सब चोर जो इमरान के हाथ के नीचे नहीं आता ना, वो सारे चोर हैं जो हाथ के नीचे हैं, वो सारे दूध के दूल्हे लोग हैं, उनके अंदर कोई करप्शन नहीं है। हालांकि आपसे कोई सवाल कर ले कि कौन सी कोर्ट ने किसको करप्ट जो है वो साबित किया है, कौन करप्ट है, कहाँ पे उसने चोरी की, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। हत्ता कि कोर्ट्स के अंदर जो नेब आपने इस्तेमाल की, उस नेब के पास भी कोई ऐसे प्रूफ नहीं थे जिसकी बेस के ऊपर वो लोग 4-4 साल 3-3 साल कोर्ट के अंदर पेश होते रहे, 6-6 महीने जेलें उन्होंने काटी, और अब कोई प्रूफ नहीं है आपके नेब के उस इदारे के पास या FIA के पास, और अब जाके वो लोग वक्तन फ़वक्तन जो है वो जेलों से रिहा हो रहे हैं, कई के केस जो है वो ख़त्म हो रहे हैं इस वजह से कि कोई सबूत नहीं था। तो आपने जो कोई सियासत की है ना, वो सियासत अगर आपके साथ हो जाए तो मेरे ख्याल में आपकी जो आपको अकल आ जाए कि आपने लोगों के साथ क्या किया है, लेकिन आपको इस चीज़ की समझ नहीं आनी। बहरकैफ ये इमरान खान साहब हैं, इनके पैंतरे, इनके बयानिए, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजीज जो है वो बदलती रहती हैं। एक रोज़ तो इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग रहे होते हैं, दूसरे रोज़ इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं, तीसरे रोज़ कोई नया पैंतरा शुरू कर रहे होते हैं कि हाँ भाई हमसे मुज़ाकरात शुरू कर दें। तो ये सारा सिलसिला जो है मेरे ख्याल में जब तक इमरान खान साहब पाकिस्तानी सियासत के अंदर मौजूद हैं, यही कुछ आपको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।